हूँ कहाँ पर है ये क्लास। तो फिलहाल मैंने कैट लिस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो कैट लिस्ट क्लास है वो कहाँ है देखिए ज़रा, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर ये जो आपका HTML होगा इसमें से कैटेगरी डॉट जेएस ओपन कीजिएगा। इसमें कंट्रोल F करके अगर आप फाइंड करेंगे तो ये देखिए टी बॉडी में कैटलिस्ट क्लास लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें डेटा, यानी कि इसमें जो हमारा TR है, सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट है मैं HTML कर लेता हूँ। ये जो TR है इसमें से सिर्फ हम एक कॉपी कर लेंगे, एक TR कॉपी कर लीजिएगा, बाकी सारा जो TR है वो रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब डायनेमिक बनेगा डेटाबेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो स्टोर्ड है हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। एक TR रहने दीजिएगा यहाँ पर। इस तरीके से मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और हटा दिया। सिर्फ एक TR है तो यहाँ आउटपुट में भी अभी आपको एक ही TR दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देंगे तो अभी नहीं दिखेगा यहाँ पे। फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखेगा, ये देखिए। अब ये TR यानी कि जो हमारा टेबल रो बनना चाहिए वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, यानी कि जो हमारा लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ डेटा उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर आ जाइए ज़रा, ये जो आपका कैटेगरी डॉट जेएस है इसमें काम करना है हमें। इसमें सारा डेटा है, इसी के लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं, शो एक कॉन्स्टेंट बना लेते हैं तरीके से, शो कैट डेटा, यानी कि शो कैटेगरी डेटा इसके नाम से मैंने बनाया। कॉल बैक डिफाइन करूंगा और यहाँ पर मैं काम करूंगा। ठीक है, और ये जो शो कैट डेटा फंक्शन को पेज लोड होते ही जब भी कैटेगरी वाला राउट एक्सेस होगा हम कॉल कर देंगे। फिलहाल पेज लोड होती है ऐसे ही कॉल कर दीजिए। यहाँ पर हमें काम करना है तो लूप चलाएंगे हम कैट डेटा के लिए, तो कैट डेटा डॉट फॉर ईच लूप चलाइएगा इस तरीके से। कॉल बैक डिफाइन करेंगे, ओबीजे को रिसीव कर लेंगे, एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। हमें इंडेक्स भी रिसीव करना है तो पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स भी रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। ऑब्जेक्ट और इंडेक्स दोनों रिसीव कर लेंगे। एरे के लिए लूप चलेगा और एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। हम चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग करके एक एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और ओबीजे को प्रिंट कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो बगल में ये इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हो, इसमें इंडेक्सिंग नंबर आता है। ये देखिए मैंने इंडेक्स भी प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आ जाएंगे, कंसोल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए नोटिस कीजिए, पहला ऑब्जेक्ट आ गया जिसका 0 इंडेक्स है और 1 ऑब्जेक्ट आ गया जिसका 1 इंडेक्स है। ये देखिए, अब यही चीज़ हमें शो करना है। कहाँ शो करना है? यहाँ पर। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हमने टेबल टी बॉडी को सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर हमें कैट लिस्ट को, यानी कि कैट लिस्ट डिफाइन करना है, डॉट इनर HTML डिफाइन करना है इस तरीके से। और बैक टिक के अंदर हमने कॉपी किया था TR को, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो उसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, ये पूरा TR। ठीक है, एक TR कॉपी कर लेंगे और यहाँ ला करके पेस्ट करने के बाद इसको हम अरेंज जरूर कर देंगे। तो मैंने शिफ्ट टैब दबाया ताकि ये अरेंज हो जाए। ठीक है, किसका माइक ऑफ ऑन है वो माइक ऑफ कर ली। ठीक है, किसी का अगर माइक ऑन है तो वो माइक ऑफ कर लें, एक्स्ट्रा नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से। तो अभी यहाँ पर नोटिस कीजिए एक ही TR बना है, जबकि हमारे पास दो डेटा है। ठीक है, तो TR तो बराबर बन रहा है क्योंकि हम कैट लिस्ट डॉट इनर HTML लगा रहे हैं, तो जो पहले आया रो वो चला जाएगा। ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगाएंगे ताकि पहले से जो रो है वो भी रुका रहे इसमें। इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो नोटिस कीजिए दो TR यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर एजुकेशन एजुकेशन लिखा हो, ये चीज़ स्टैटिक है, डायनेमिक होना चाहिए, और इंडेक्सिंग नंबर भी डायनेमिक होना चाहिए। तो ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? कोड में आ जाइए, देखिए ये 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हटाइए, डॉलर के साथ कैपिटल लेटर, और इसमें इंडेक्स को डिफाइन कीजिए। तो इंडेक्स अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 0 और 1 आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो तो इंडेक्स +1 कर देंगे। ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे आएगा। ये देखिए 1 और 2। अब यहाँ एजुकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर कैटेगरी आना चाहिए, तो ये चीज़ हटाइए। हम इसको डायनेमिक रीड करेंगे, हटाइए ज़रा इस तरीके से। तो डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर, और इसमें जो है आपको इसके अंदर से ओबीजे के अंदर से डॉट कैटेगरी रीड कर लेंगे। तो ओबीजे डॉट कैटेगरी, नोटिस कीजिए यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ ये देखिए एजुकेशन आ गया, फूड ब्लॉक्स आ गया। अब क्रिएटेड रेट आना चाहिए, तो ये भी स्टैटिक लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर, और यहाँ पर जो है ओबीजे के अंदर से डॉट क्रिएटेड एड, इस प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो क्रिएटेड एड भी आ जाएगा। अनडिफाइंड आ रहा है, हम देख लेते हैं कि हमने क्रिएटेड एड को स्टोर किया था कि नहीं। तो एप्लीकेशन में जाएंगे यहाँ पर और लोकल स्टोरेज में,
ये जो हमारा कैटेगरी होगा इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नोटिस कीजिए कैटेगरी के नाम से, हमने क्रिएटेड डेट नहीं स्टोर किया, तो क्रिएटेड डेट भी स्टोर कर देंगे। ऊपर की तरफ जाइए, ये जो ऑन सबमिट है, हमारा ऑन सबमिट ये रहा, इसमें देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया, ये देखिए इसमें जो है कॉमा से सेपरेट करके क्रिएटेड एट इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसका वैल्यू इस तरीके से बनाएंगे, न्यू डेट, यानी कि डेट ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देंगे, डेट का इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे बस। अब इसके साथ जो करंट डेट होगा वो चला जाएगा जब भी आप स्टोर करेंगे। तो नोटिस कीजिए मैं एक और स्टोर करता हूँ, इसी में फिलहाल कुछ भी लिख रहा हूँ टेस्टिंग पर्पज के लिए। सबमिट पे मैंने क्लिक किया और देखिए ये स्टोर हो गया। यहाँ पर लाइव शो होना चाहिए, अभी लाइव नहीं शो हो रहा, जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने पेज रिफ्रेश किया, शो हो गया और डेट भी आ गया। यहाँ अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पहले से स्टोर था, इसके साथ डेट नहीं स्टोर था। अभी जो हमने स्टोर किया उसमें उसके साथ डेट स्टोर्ड है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जब भी हम कुछ लिखते हैं स्टोर तो हो जाता है, लेकिन पेज रिफ्रेश करने के बाद शो होता है। ये चीज़ लाइव शो होना चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है ना शो डेटा वाला, इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर जब भी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा स्वेल के ठीक नीचे पेस्ट कर देंगे और हम ये जो फंक्शन इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, एज अ फंक्शन जहाँ इंसर्ट होता है। ठीक है, इंसर्ट होने का मैसेज ये आता है सबमिट के अंदर, और यहाँ अपने फंक्शन कॉल कर दिया। और फॉर्म को भी रीसेट करना है क्योंकि फॉर्म रीसेट नहीं होता। ये देखिए जो फॉर्म है ना, हमने कुछ इंसर्ट किया, सबमिट कर देंगे, डेटा आ गया यहाँ पर। अच्छा ये चीज़ क्या हो रहा है, देखिए पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए फॉर्म रीसेट नहीं हुआ है। रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, ये रिपीट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ लगा हुआ है प्लस इक्वल टू। ये देखिए जिसको आप फंक्शन, ये फंक्शन हमने कॉल किया, तो ये जब फंक्शन कॉल होगा ना तो फिर से ये लूप चलाएगा इस डेटा के लिए, और जो पहले से डेटा है उसी में चीज़ों को उसी के साथ जोड़ देगा क्योंकि यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगा हुआ है। तो लूप चलने से पहले जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो कैट लिस्ट है इसका इनर एचटीएमएल हम एम्प्टी कर देंगे। तो इस चीज़ को कॉपी कीजिएगा, लूप चलने से पहले कैट लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इसको एम्प्टी कर देना है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा इस तरीके से, सबमिट करूंगा, यहाँ पर ये चीज़ लाइव आ गया। ठीक है, ये देखिए ये सारा डेटा आ गया। ये जो आपका फॉर्म है ये रीसेट नहीं हुआ, तो फॉर्म रीसेट होना चाहिए, उसके लिए ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया था इसी के ठीक नीचे ये जो हमारा कैट फॉर्म है, कैट फॉर्म, इसी के लिए डॉट रीसेट के नाम से फंक्शन होता है रीसेट। इसको कॉल करेंगे इस तरीके से, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, इसमें एम्प्टी को असाइन कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर अभी हमें 6 7 डेटा दिख रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा 6 से जस्ट और सबमिट पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर एक और डेटा आ गया 8 और फॉर्म भी हमारा रीसेट हो गया। और ये जो हमारा टाइम जोन है ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा आ रहा है, तो ये भी हमारा ठीक होना चाहिए क्योंकि जो है इस तरीके से हमें टाइम नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल होगा जिस जो कि डेट जो है फॉर्मेट करने का काम करेगा। तो जो मॉड्यूल फोल्डर है ना, इसमें 2 3 फोल्डर फाइलें हैं, जैसे फंक्शन सर्विस है, एक हमारे पास राउट सर्विस है, एक हमारा नॉट फाउंड का है। एक और इसमें जो फाइल बना लीजिए जरा, जो है हम इसमें एक फाइल बना लेते हैं जरा इस तरीके से, मॉड्यूल डॉट जीएस के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, मॉड्यूल डॉट जीएस मैंने बना लिया क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे जो कि कोई फंक्शन ऐसा काम करेगा कि वो डेट फॉर्मेट करके देगा, कोई फंक्शन हमारा जो है डेटा रीड करके देगा, कोई फंक्शन हमारा डिलीट करके देगा, ऐसा बहुत सारा काम करना है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक एक्सपोर्ट करते हुए एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ तरीके से फॉर्मेट डेट के नाम से। ठीक है, और जब भी इस फंक्शन को मैं जहां पर भी कॉल करूंगा वहां से मैं डेट भेजूंगा, तो डी के नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया, इसमें मैंने डेट को रिसीव कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा जरा से डेट के नाम से, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ डेट का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, और ये जो डी हमने भेजा वहां से, यानी कि जो हमने डेट भेजा फॉर्मेट करने के लिए, वो इसको प्रोवाइड कर लूंगा। ठीक है, अब ये जो डेट आया इसी के अंदर से हम अलग अलग चीजों को रीड कर लेंगे। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा से वाई वाई के नाम से, और यहाँ पर ये जो डेट है इसके से डॉट गेट फुल ईयर इसके नाम से फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिए तो आपको ईयर मिल जाएगा। लेट और ये जो आपका डेट है इसी के अंदर से डॉट गेट मंथ के नाम से फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिए तो इससे आपको मंथ मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको लेट वाई हो गया, और डी डी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डेट के अंदर से डॉट गेट डेट, गेट डेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें डेट मिल जाएगा। ठीक है, लेट टाइम के नाम से वेरिएबल बनाएगा, इस तरीके से हमें टाइम भी चाहिए होगा तो हम यहाँ पर टाइम के नाम से वेरिएबल बना लेंगे, और डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा।
अब हमें इसको रिटर्न कर देना है यहाँ से प्रिपेयर करते हुए। तो रिटर्न कीवर्ड का करेंगे, सबसे पहले हमें डेट शो करना है, तो इस तरीके से डिफाइन करिएगा, बैक टिक के अंदर डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, और यहाँ पर डी हो गया, उसके बाद हाइफन का सिंबल देंगे, फिर डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, फिर हमें मंथ शो करना है तो फिर हाइफन का सिंबल देंगे, फिर डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, फिर हम ईयर शो करना है तो वाई, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, फिर मैं टाइम भेज दूंगा यहाँ से कुछ इस तरीके से ये टाइम। तो जो टाइम होगा यानी कि एक फॉर्मेट डेट ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहाँ पर भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां चला जाएगा। तो इस फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना है, देखिए जरा, ये जो आपका कैटेगरी डॉट जेएस है इसमें कॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना होगा, यानी कि जो फंक्शन है इसको इंपोर्ट करना होगा। तो ऊपर की तरफ जरा हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड टच करते हैं, और जो हमारा फॉर्मेट डेट वाला फंक्शन है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मेट डेट फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमारा डेट प्रिंट हो रहा है। तो डेट यहाँ प्रिंट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस चीज को आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और सॉरी कंट्रोल जेड, ये चीज आपको कंट्रोल एक्स करना है, ओबीजे डॉट क्रिएटेड डेट, कंट्रोल एक्स कीजिए, और यहाँ पर हम फॉर्मेट डेट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ जो हमारा डेट है उसको भेज देंगे। तो ये जो आपने डेट भेजा वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी में, और डी को आपने पास कर दिया न्यू डेट को, यानी कि डेट का इंस्टेंस क्रिएट करते हुए आपने ये पास कर दिया डी। अब क्या होगा, उसी के अंदर से ईयर मंथ और डेट आपने टाइम अलग अलग निकाल लिया। तो अब ये फॉर्मेट होकर यहाँ पर दिखना चाहिए। मैंने एक बार पेज रिफ्रेश किया, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कुछ इशू हो सकता है, तो कंसोल में देखेंगे कोई एरर है क्या। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ये जो हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर, इसके वजह से प्रॉब्लम बता रहा है। तो देखिए लास्ट में डॉट जेएस छूटा हुआ है, तो डॉट जेएस जरूर इस तरीके से जब भी आए ना 404, ये देखिए स्टेटस कोड क्या आ रहा है 404। तो 404 आने का मतलब यह है कि जो फाइल आपने इंपोर्ट किया उसको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी कि जो आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया वो मिल नहीं पा रहा है, नॉट फाउंड। तो डॉट जेएस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मिल जाएगा और हमारा काम हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, ये देखिए ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया हमारा डेट, और जहाँ डेट नहीं था वहां पर क्या आ रहा है, नेन आ रहा है, नेन आ रहा है, क्योंकि डेट नहीं था। ठीक है, तो अभी हम डिलीट कर देंगे तो वो हट जाएगा। देखिए सिर्फ अगर आपको, अच्छा यहाँ पर देखिए 0 से बनाना चाहिए, और यहाँ पर मंथ जनवरी चल रहा है ना तो 0 आ रहा है। तो कभी भी जो मंथ होता है, जैसे जनवरी चल रहा है तो उसके लिए 0 आएगा, अगर फरवरी चल रहा है तो उसके लिए 1 आएगा। मंथ हमारा 0 से काउंट होता है और 11 तक जाता है, जैसे दिसंबर अगर चल रहा होता ना तो यहाँ पर 11 आता। तो कभी भी मंथ में कभी भी याद रखना, मंथ जब भी आप रीड करेंगे इस तरीके से गेट मंथ, तो इसमें +1 लगा देंगे। ठीक है, ताकि करेक्ट मंथ आ जाए। तो देखिए अभी आ रहा है जनवरी, लेकिन मैं चाहता हूं जो हमारा सिंगल डिजिट में है, जैसे 7 सिंगल डिजिट में है, 1 सिंगल डिजिट में है, तो उससे पहले 0 लग के आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ करना नहीं। देखिए हमें क्या करना है, डी डी इक्वल टू ऐसे चेक करना है, क्या डी डी हमारा जो है, ऐसे डिफाइन कीजिए, क्या डी डी हमारा लेस देन या लेस देन 10 है। देखिए लेस देन 10, क्या 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसमें 0 को कॉन्केट कर देंगे, तो 0 प्लस डी डी ऐसे लिखिएगा। और अगर हमारा 10 से बड़ा है तो हम डी डी ही अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पर बस कर दीजिए, तो जहाँ डी डी है वहाँ कर दीजिए। तो ये भी चेक कर लीजिएगा, क्या मंथ हमारा 10 से छोटा है, तो जो है उसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो नोटिस कीजिए जहाँ अभी 1 आ रहा था वहां पर अभी आएगा 07 और 01 इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। अगर हमें टाइम नहीं चाहिए, इनकेस हमें टाइम नहीं चाहिए, तो हम कैसे इस चीज को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइम नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक और चीज मैं रीड करने वाला हूँ, इज टाइम के नाम से। तो अगर हम इज टाइम का वैल्यू फॉल्स रखें, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखें, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और टाइम को मैं रीड करने से पहले यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, क्या इस टाइम में ट्रू है। अगर इस टाइम में ट्रू है तभी टाइम जाएगा, अदरवाइज हम टाइम के अलावा यहाँ पर कुछ एम्प्टी भेज देंगे। ठीक है, या तो हम नल भी कर सकते हैं। अच्छा, नल कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल फॉल्स है टाइम, ठीक है, ये देखिए नल आ रहा है, तो नल ना करके हम एम्प्टी यहाँ पर रखेंगे, एम्प्टी इसको। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा। ये देखिए ये नैन है, इसको भी इग्नोर कीजिए, टाइम नहीं आ रहा। तो मान लीजिए हमें टाइम चाहिए, तो इस टाइम का वैल्यू हम ट्रू करके भेजेंगे। जैसे हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया, जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, कहाँ कॉल किया हमने, यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मेट डेट कॉल किया। पहला आर्गुमेंट हमने डेट दे दिया, डेट हमारा डी में रिसीव हो रहा है, और इस टाइम भी हम भेज देंगे। तो यहाँ पर हम कॉमा से सेपरेट करके इस टाइम, इज
टाइम जैसे वहां पर आपने लिखा है वैसे ही भेजिएगा, इसका वैल्यू ट्रू कर देंगे। अच्छा, ट्रू इज टाइम इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना है हमें, हमें डायरेक्ट बगल से ट्रू भेजना है, ये चीज डायरेक्ट ट्रू भेजना है। तो दूसरा आर्गुमेंट जो आप ट्रू भेजेंगे वो इसमें रिसीव हो जाएगा इस टाइम में। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है उसमें, तो अभी आपने भेजा तो इसमें ट्रू आ जाएगा, और यहाँ अगर ट्रू आ गया तो इस टाइम ट्रू हो जाएगा और टाइम भी आपको शो हो जाएगा। ये देखिए अभी टाइम शो हो रहा है। मान लीजिए हमें टाइम नहीं चाहिए तो यहाँ से हम ये ट्रू नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि टाइम चाहिए और बहुत सारी जगह पे हमें टाइम नहीं भी चाहिए, ठीक है। तो अगर जब जब हमें यहाँ पर इसके बगल में टाइम चाहिए होगा तो हम यहाँ से ट्रू भेज देंगे, सिंपल। और अगर टाइम नहीं चाहिए तो नहीं भेजेंगे। अभी हमने ट्रू भेजा तो देखिए टाइम दिखेगा इसके साथ में, ये देखिए डेट के साथ में टाइम भी दिख रहा है। तो बहुत सारे जगह पे हमें टाइम नहीं चाहिए, तो इस फंक्शन को हमने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि हमें टाइम चाहिए तो हम ट्रू भेजेंगे, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, तो सिर्फ डेट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें डिलीट का और अपडेट का काम करना है। तो डिलीट पे क्लिक करते ही डिलीट होना चाहिए। तो ये जो हमारा बटन है इसको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाइएगा, ये जो आपका शो डेटा फंक्शन है इसी के अंदर आपका बटन है, ये रहा बटन आपका डिलीट वाला, है ना, ये डिलीट वाला बटन है। इसी में हम क्या करेंगे, बीटीएन डेल हाइफन बीटीएन ये क्लास लगा देते हैं। तो डेल हाइफन बीटीएन ये क्लास डिफाइन कर दीजिएगा। अब इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और ये जो है हमारा शो डेटा फंक्शन इसी के ठीक नीचे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये शो डेटा फंक्शन हमारा पेज लोड होते ही कॉल हो रहा है। अच्छा, इसी के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, ये जो फॉर ईच है ना इसके ठीक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कमेंट पास कीजिए इस तरह, स्टार्ट डिलीट कोडिंग। अब हमें क्या करना है, लेट ऑल डेल बीटीएन, सभी डेल बटन डिलीट बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट होगा, ये जो आपका कैट लिस्ट कैट ये जो आपका कैट लिस्ट है ना इसी के अंदर सारा डिलीट बटन है। तो कैट लिस्ट के अंदर से हम सेलेक्ट करने का काम करेंगे। कैट लिस्ट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे डॉट डेल हाइफन बीटीएन। तो सारे बटन सेलेक्ट होके आ जाएंगे। अब आपको ऑल डेल बीटीएन के लिए डॉट ऑन क्लिक यानी कि लूप चलाना है, तो फिर से फॉर ईच लूप चलाएंगे और यहाँ पर हम बीटीएन को रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक डिफाइन करेंगे और जिस बटन पे क्लिक होगा यानी कि हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक कॉल बैक मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और मैं अलर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जिस भी बटन पर मैं क्लिक करूंगा ना वो अलर्ट हो जाएगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये अलर्ट हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस पे भी क्लिक करेंगे, तो मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसका इंडेक्सिंग नंबर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर हम इंडेक्स को भी रिसीव कर लेंगे। तो कॉमा इंडेक्स इस तरीके से रिसीव कर लीजिएगा और अलर्ट में यहाँ पर आप इंडेक्स को पास कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास इंडेक्स नहीं रहेगा आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए 0 आया, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा 1 आएगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो 4 आएगा। तो ये देखिए हमें इंडेक्सिंग नंबर मिल रहा है। अब इसी इंडेक्सिंग नंबर से हम डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो डिलीट किसके अंदर से करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, हमें इंडेक्स मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ये जो हमारा ऊपर की तरफ कैट डेटा है ना इसी के लिए डॉट स्प्लैश के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे और इसमें कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है वो डिफाइन कर देंगे और कितना डेटा डिलीट करना है वो डिफाइन कर देंगे। तो मुझे एक ही डेटा डिलीट करना है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो कैट डेटा डॉट स्प्लाइस और यहाँ पर हम इंडेक्स 1 लिखेंगे। तो इंडेक्स क्या है जिसको डिलीट करना है और 1 क्या है जितना हमें डिलीट करना है। अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो मान लीजिए आप इस पे क्लिक कर रहे हो इस वाले इंडेक्स पे, तो इसके आगे का 2 डेटा और डिलीट हो जाएगा। अगर आपने 1 लिखा तो सिर्फ यही डिलीट होगा, और अगर आपने 2 लिख दिया तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं तो इसका इंडेक्स आता है, वो इंडेक्स हमने पास कर दिया और यहाँ पर क्या लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं हम खुद भी। तो अगर आपने 1 लिखा है तो जिस पे क्लिक करोगे वही डिलीट होगा, लेकिन अगर आपने 2 लिख दिया 3 लिख दिया तो इसके आगे का 2 3 डेटा और डिलीट हो जाएगा। हमें एक ही डेटा डिलीट करना है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख रखा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शो कैट क्या है, शो कैट डेटा फंक्शन, इसको कॉल कर देना है ताकि जो है तुरंत यहाँ पर चेंजेस दिखे हमें। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए डिलीट हो रहा है ना, डिलीट हो रहा है। लेकिन ये जो डिलीट हो रहा है ना ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ, रिफ्रेश करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एरे के अंदर से डिलीट किया, हमने यहाँ से नहीं डिलीट किया। नोटिस कीजिए ये लोकल स्टोरेज के अंदर से नहीं डिलीट हो रहा है, ये जो आपका एप्लीकेशन है यहाँ से ये चीज नहीं डिलीट हो रहा है। ये सारा आपका कैटेगरी पड़ा हुआ है, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन पेज से डिलीट हो रहा है, यहाँ से नहीं डिलीट हो रहा है, यहाँ से डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपने डिलीट किया
यानी कि डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेम चीज अपडेट करना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और की कैसे बनाना है, पहले तो आपको बैकटिक को स्टार्ट करना है, डॉलर के साथ टेम्पररी लिटिल की के नाम से एक आपके पास वेरिएबल है ऊपर की तरफ, उसको एक्सेस करेंगे और अंडरस्कोर कैटेगरी साथ में लिखेंगे इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट करेंगे, जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करेंगे, और जो हमारा बचा हुआ डेटा है कैट डेटा में वो हम अपडेट कर देंगे, कैट डेटा टर्मिनेट कर दीजिए इस तरीके से, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये चीज जरूर मैच कर लेंगे। तो ये चीज हमारा जो हम सेट कर रहे थे, यानी कि ऊपर की तरफ जब हम सबमिट कर रहे थे ना, तो यहाँ देखिए ऑन सबमिट में ऐसे हमने लिखा था, ऐसे ही सेम लिखेंगे, ये चीज सेम लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर बस इतना करना है, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब मैं कितना भी पेज रिफ्रेश करूँ वो डेटा नहीं आएगा, ये देखिए। ठीक है, परफेक्ट, डिलीट हो गया। तो डिलीट के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है कंफर्मेशन का मैसेज लेना है। तो कंफर्मेशन का मैसेज लेने के लिए जरा स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे आ जाइए, स्वीट अलर्ट लिखेंगे यहाँ पर, और वेबसाइट पे जाएंगे sweetalert.org.gs पे, ये रहा। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए, डिलीट के लिए यहाँ पर अलग अलग वो मिलता है, जैसे ये है हमारा एक प्रीव्यू, इसको नहीं चाहिए हमें, इसके नीचे आएंगे, ये है। ठीक है, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वही लीजिएगा, ये है हमारा, ये देखिए, आर यू श्योर। ठीक है, ओके करेंगे तो डिलीट होगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो ये जो पूरा कोड है ना, इसको आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिएगा, इस चीज को हम पूरा, यानी कि ठीक है, ये पूरा कोड कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमको कॉल करना है आपको इस तरीके से, रिटर्न न्यू प्रॉमिस लिखेंगे। ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ प्रॉमिस लिखेंगे, और ये जो आपका प्रॉमिस होगा इसको, यानी कि इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, और एक पैरेंथेसिस के अंदर रिजॉल्व को कॉमा रिजेक्ट को। तो जरूरी नहीं कि रिजॉल्व और रिजेक्ट ही पैरामीटर का नाम रखा जाए, कोई भी नाम दे सकते हो, रिसीव कर लेना, कॉल बैक को डिफाइन करना। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए, जब आप ओके करते हैं तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ से हम रिजॉल्व का यूज करके और ट्रू रिटर्न करेंगे, कुछ इस तरीके से ट्रू रिटर्न करेंगे। और जब आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ एल्स में आता है, इसलिए हम यहाँ पर रिजेक्ट का यूज करके फॉल्स रिटर्न करेंगे। सर कुछ इस आपकी तरीके स्क्रीन जी, सर आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो गई है, रहमान आ रही की जो ना वो आ रही है, आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो गई है, दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। रहमान आ रही ने स्क्रीन अपनी शो की हुई थी, वो आ रही थी, आपकी नहीं आ रही थी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे अनवांटेड मटेरियल आते रहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें जो है, हमने अगर ओके पे क्लिक किया तो रिजॉल्व यानी कि ट्रू रिटर्न जाएगा, और अगर हमने कैंसिल कर दिया तो फॉल्स रिटर्न जाएगा। देखिए जरा, इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे, तो पहले तो इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो फंक्शन है हमारा, ये इंपोर्ट होगा हमारा, ये जो कन्फर्म डिलीट फंक्शन है, कॉपी करिए, और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसी के बगल में, यानी कि अगला हमारा इंपोर्ट है ना, फॉर्मेटेड कॉमा से सेपरेट करके, इसी के बगल में हम ये भी फंक्शन इंपोर्ट कर लेंगे, और डिलीट पे जब हम क्लिक करेंगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखिए जरा, जब हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ का, देखिए यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करता है, ये तीनों लाइन। थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करके रखेंगे इस तीनों लाइन को, और यहाँ पर वो जो हमारा फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने अगर इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, नोटिस कीजिए, जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आया ना, आर यू श्योर। जब हम ओके करेंगे तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यानी कि यहाँ से रिटर्न आएगा कुछ ना कुछ, उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो मैंने एक काम किया, एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से, रेस्पॉन्स के नाम से, वेरिएबल कांस्टेंट किसी भी चीज में रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस चीज को कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या आएगा। ये देखिए, मैंने रेस्पॉन्स को कंसोल किया। ठीक है, समझिए जरा, अभी मैंने यहाँ पर F12 प्रेस किया ताकि मैं कंसोल में आ जाऊँ। कंसोल में आ जाइए जरा। ठीक है, और ये जो कंसोल, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए क्या आ रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ वेट करना है हमें ओके होने का, यहाँ हमें वेट करना है ओके होने का। अभी प्रॉमिस पेंडिंग आ रहा है, तो यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देंगे। और अगर हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा रहे हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन से पहले यहाँ पर असिंक कीवर्ड होना चाहिए, तो असिंक कीवर्ड लगा दीजिए। ठीक है,
क्योंकि वेट नहीं कर रहा है, उससे पहले ये चीज प्रिंट हो जा रहा था। अब ये वेट करेगा रेस्पॉन्स आने का और उसको प्रिंट करेगा। तो ये चीज एक एक चीज आपको शो करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सके चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए जरा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, डिलीट किया। ये देखिए अभी जब मैं ओके करूंगा तब यहाँ पर प्रिंट होगा कंसोल में। अभी वेट कर रहा है ओके करने का या कैंसिल करने का। तो अगर मैं कैंसिल कर दूं तो देखिए प्रॉमिस फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमें ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करना। अगर हम इसको चाहते हैं कि इस तरीके का रेड कलर का एरर ना आए, वैसे तो फॉल्स इसमें आ गया, हमें इसको ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करना है। लेकिन देखिए जरा, अगर मैं ओके करता हूं तो मैं सीधा डायरेक्ट ट्रू पाऊंगा। अगर मैं ओके करता हूं तो मुझे क्या मिला, डायरेक्ट ट्रू मिल रहा है। तो हमें ट्राई और कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है हैंडल करने की। हम क्या करेंगे, सीधा एक कंडीशन पास करेंगे यहाँ पर, इफ रेस्पॉन्स, ऐसे लिखेंगे इफ रेस्पॉन्स, क्या रेस्पॉन्स में ट्रू आया, अगर ट्रू आया तो हम अपडेट करने का काम करेंगे। कंट्रोल एक्स कीजिए इस चीज को और यहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए अगर ट्रू आया है तो। यानी कि अगर ट्रू आया तो हम डिलीट करेंगे और उसके बाद लोकल स्पेस के अंदर अपडेट कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हम चाहें तो इस चीज को पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सारा कोड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हम कैच ब्लॉक को भी यहाँ पर स्टार्ट करें, क्योंकि जब हमने ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट कर दिया तो कैच ब्लॉक स्टार्ट करना जरूरी है। एरर को रिसीव कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग में जो हमारा रिजेक्टेड एरर है वो हम प्रिंट कर देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, देखिए जरा कुछ इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। अभी देखिए अगर मैं यहाँ क्लिक करूं और कैंसिल कर दूं तो कंसोल में क्या प्रिंट हुआ होगा, फॉल्स। अब वो जो रेड कलर का एरर आता वो नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए फॉल्स आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो हमें फॉल्स नहीं चाहिए, तो हम चाहें तो इसको जो है ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर ना लिखें, लेकिन अगर ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो वो जो रेड कलर का एरर आता था ना, यानी कि पूरा वो एग्जीक्यूशन को किल कर देता है, यानी कि वो चीज एग्जीक्यूशन को किल कर देता है। तो हमें ट्राई और कैच ब्लॉक से इस चीज को हैंडल करना चाहिए। हमें रेस्पॉन्स चाहिए नहीं और ना ही हमें प्रिंट करना है, तो इस चीज को हम कमेंट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे। अब अगर हम ओके करते हैं तो डिलीट हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके कैंसिल कर दें तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम डिलीट पे क्लिक करके ओके कर दें तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा और ये लाइव यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए मैंने फिर से क्लिक किया, ओके कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने फिर से क्लिक किया, ओके कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखिए डिलीट हो रहा है लाइव, क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेटा हमारा डिलीट हो चुका है सारा। जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रॉमिस का जो अभी हमने काम किया वो समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं प्रॉमिस समझने में? ठीक है, काफी आसान है, क्लियर है? चलिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया था, ये कैसे काम करता है समझिए जरा। एक फंक्शन बनाया था कन्फर्म डिलीट फंक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, हम ओके करेंगे तभी डिलीट करेगा, कैंसिल करेंगे तो डिलीट नहीं करेगा। रिटर्न, अगर हमें यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करना जरूरी था, यानी कि इसको प्रॉमिसेबल बनाना इंपॉर्टेंट था, नहीं तो आप यहाँ वेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने डिलीट पे क्लिक किया तो अवेट लगा हुआ है, तो रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा कि ओके किया है आपने या कैंसिल किया है, इसका वेट किया जाएगा। और वेट तभी करेगा जब आप यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हो, यानी कि इसको प्रॉमिसेबल बना रहे हो, तभी ये इस चीज का वेट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बनाया है इस चीज को, प्रॉमिस बनाया है। न्यू कीवर्ड के साथ हमने प्रॉमिस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और इंस्टेंस क्रिएट करते समय इसका कॉल बैक होता है। और जो फर्स्ट इसका आर्गुमेंट है, यानी कि जो देखिए इसमें दो आर्गुमेंट होता है प्रॉमिस में, ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, और सेकंड आपका एक कॉल बैक हो गया। तो हमने दो पैरामीटर रिसीव कर लिए। अब ये जो दोनों पैरामीटर है ये आप किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जो है रिजेक्ट के नाम से रिसीव करो या जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व के नाम से रिसीव करो। सक्सेस और जो है अलग अलग नाम से भी आप रिसीव कर सकते हो, बट डेवलपर जो है रिजेक्ट और रिजॉल्व का यूज करते हैं। अब जो रिजॉल्व से क्या करना है, आपको हमेशा ट्रू का मैसेज देना है। जरूरी नहीं कि आप ट्रू लिखें, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर ट्रू लिखें, ट्रू का मतलब सक्सेस का रिस्पॉन्स देना है, और रिजेक्ट करना है हमेशा जो है आपको फॉल्स रिस्पॉन्स, जो एरर का रिस्पॉन्स है उसको रिजेक्ट करना है। तो हमारा जो सिचुएशन था उसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स यानी कि बुलियन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ट्रू या फॉल्स भेजा है। तो अगर कैंसिल किया गया तो हम यहाँ से फॉल्स भेज रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने ओके किया है तो ट्रू भेज रहे हैं। अब यही ट्रू या फॉल्स कहाँ जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया। तो फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया है, रिटर्न होकर यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स में। उसी को हमने चेक कर लिया, क्या रिस्पॉन्स में ट्रू आया,
अगर ट्रू आया तो हम डिलीट करने का काम करेंगे, और फॉल्स आया तो हमें कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ये चीज प्रिंट कर रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कैंसिल कर दें तो ये चीज आ रहा है, योर इमेजिनरी फाइल इज सेव। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब हमें अपडेट का काम करना है, तो बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से हमने डिलीट का काम किया वैसे ही हम कुछ अपडेट का भी काम कर लेते हैं। तो आइए जरा ऊपर की तरफ, ये हमारा डिलीट का काम हो गया। सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और जो हमारा फंक्शन है, ये तो ऑन सबमिट वाला है, इसके नीचे हमारा शो डेटा है, और इसी में जो है फॉर ईच है, ये ओपन कीजिएगा। और जो आपका बटन होगा एडिट वाला, ये इसमें हम एडिट हाइफन बीटीएन क्लास डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हमें इसको सेलेक्ट भी करना है। तो एडिट बीटीएन क्लास डिफाइन करेंगे, कॉपी कर लेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और ये हमारा स्टार्ट डिलीट कोडिंग है, इसी के ठीक नीचे एक कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट अपडेट कोडिंग, अपडेट कोडिंग सिंपल। ठीक है, क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ऑल एडिट बीटीएन के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं, डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं, कैट लिस्ट के अंदर से, कैट लिस्ट के अंदर से, कैट लिस्ट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डॉट ला करके इसको। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट करेंगे और फिर से वही लूप चलाएंगे। तो ऑल एडिट बीटीएन डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे बीटीएन को, कॉमा इंडेक्स को। ठीक है, इस तरीके से। जी क्या हो गया भाई, हाथ चिपक गया क्या बटन पे? है, एक दो बार कर दो हो गया ना, डिस्टरबेंस होता है उससे। ठीक है, तो एक बार कर दो हो गया, कि उसी से खेल रहे हो, खेल लीजिए। अभी रुका हूं मैं, खेल लीजिए, खेल लीजिए। नहीं, मुझे लगा उसी पे आपका हाथ चिपक गया है। ठीक है, खेल लीजिए, मैं रुका हूं थोड़ी देर। पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई बुला थोड़ी नहीं रहा। पढ़ लीजिए, कोई पढ़ा रहा है ढंग से तो। ठीक है, बाकी हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा नुकसान थोड़ी नहीं होगा। आप पढ़ने आए हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? पढ़ रहे हो सीरियसली होके पढ़ो, कोई जबरदस्ती आपको पढ़ा नहीं पाएगा, कोई भी हो। क्लास में पूरी पूरी दुनिया की ताकत नहीं पढ़ा सकती, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं, कोई नहीं पढ़ा सकता जब अपना इफर्ट नहीं लगाते हैं। जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो कौन पढ़ा पाएगा आपको? इसीलिए आपका इफर्ट जरूरी है, और आपका अटेंशन जरूरी है। ठीक है, तो अटेंशन रहो। मैं ये किसी को बोल नहीं रहा, किसी पार्टिकुलर बंदे को, मैं सबको बोल रहा हूँ कि आपका अटेंशन जरूरी है, आपका इफर्ट जरूरी है। सिर्फ मेरे इफर्ट से नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ ले जाओगे, आपका इफर्ट जरूरी है साथ में। इसलिए आप अपना भी इफर्ट लगाइए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका काम क्या है, पढ़िए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए, और मैं ना बताऊं तो वो मेरी गलती है। जब आप मुझसे पूछेंगे, मुझे मैसेज करेंगे कि सर मुझे ये चीज बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज बताने का, और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम काम कर रहे थे, इंडेक्स हमने रिसीव कर लिया, बीटीएन को रिसीव कर लिया, कॉल बैक बनाएंगे, और बीटीएन पर हम क्लिक करते ही बीटीएन डॉट ऑन क्लिक बाइंड करेंगे इस तरीके से, कॉल बैक बनाएंगे, और अलर्ट करेंगे इंडेक्स को। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स को अलर्ट कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर मिलना चाहिए, मैंने क्लिक किया, इंडेक्स मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये जो डेटा कैटेगरी लिखा हुआ ये चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, जिस पे क्लिक कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके साथ हम कैटेगरी को बाइंड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। आप ऊपर की तरफ जाएंगे और ये देखिए, यहाँ पर आप काम कर रहे थे, इसी में एक और एट्रीब्यूट लगाइए जरा इस तरीके से, कैट के नाम से या कैटेगरी के नाम से, किसी भी नाम से आप लगा सकते हो, जरूर नहीं की। और यहाँ पर डुअल कोट में डॉलर के साथ टेम्पलर लिटल, और यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, ये जो आपका ओबीजी है उसी के अंदर से डॉट कैटेगरी रीड करके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सिंपल। अभी देखिए क्या हुआ, हमने किया क्या है वो समझ लीजिए। हमने किया क्या है,
सभी बटन के साथ कैटेगरी को बाइंड कर दिया। इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए जो भी बटन है उसके साथ कैटेगरी बाइंडेड है। देखिए उसमें कैट के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और उसमें उसका वैल्यू आ जाएगा। कैट के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा, उसमें उसका वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए दूसरे टीआर में कैट के नाम से, ये जो लास्ट में टीडी है, ये देखिए कैट के नाम से प्रॉपर्टी बना, उसमें जस्ट आ गया। ये जस्ट क्या है? यही तो है जस्ट आपका कैटेगरी। और ये क्या है ना? तो कैट के नाम से प्रॉपर्टी बन एट्रीब्यूट बन रहा है और उसमें उसका वैल्यू आ रहा है। तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं वो वहां से हमें अब वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, अलर्ट किया था। अब देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो बीटीएन पे क्लिक कर रहे हैं, डॉट गेट एट्रीब्यूट, इसके नाम से फंक्शन होता है। गेट एट्रीब्यूट इसके नाम से फंक्शन होता है और जो भी एट्रीब्यूट आपने डिफाइन किया वो यहाँ पर रीड कर लीजिए, सिंपल। तो अगर आप इस एट्रीब्यूट को रीड करेंगे ना, तो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए मैं क्लिक करूंगा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये वैल्यू मिल गया ना, ये देखिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने जिस पे क्लिक किया वो हमें वैल्यू मिल गया। अब इसी वैल्यू को हमें इनपुट फील्ड में डालना है। ये जो इनपुट फील्ड है इसमें डालना है। तो बहुत ही सिंपल है यार, वैल्यू मिल ही चुका है हमें। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बनाएंगे या वेरिएबल बना लेते हैं। जरा देखते हैं, लेट कैट के नाम से किसको हमें कैटेगरी मिल चुका है। और जो हमारे पास इनपुट है ऊपर की तरफ, इनपुट ऑलरेडी ऊपर की तरफ है हमारे पास, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे, कैट डिफाइन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक किया कैटेगरी इसमें चला जाएगा। देखिए जस्ट यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ आ गया जस्ट। अब जिसको भी अपडेट करना होगा वो क्या करेगा, यहाँ से डालेगा और अपडेट करेगा। सबमिट पे क्लिक कर देगा तो क्या होगा, इसमें एक नया ऐड हो जाएगा। सेम डेटा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। एक और नया डेटा ऐड हो जाएगा, अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इस बटन को हमें क्या करना है, हाइड करना है। आप समझिए जरा बटन कैसे हाइड होगा। ये जो कैटेगरी डॉट एचटीएमएल इसमें आ जाओ और इसमें देखो कि बटन कहाँ पर है। ये बटन है, इसको जरा कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके, और इस बटन को ठीक यानी कि इसके ठीक नीचे पेस्ट करके यहाँ पर आप अपडेट लिख दीजिए। अपडेट लिख दीजिए और यहाँ पर रेड कलर डिफाइन कर दीजिए। सॉरी, मैंने अपडेट लिखा, अपडेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड कलर। तो अभी क्या होगा, दोनों बटन हमें दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए दोनों बटन दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले से सबमिट को दिखा के रखना है। तो इसमें हम डी हाइफन नन लगा देंगे। तो डी हाइफन नन इसमें लगा देंगे। तो पहले से कौन सा बटन दिखेगा, सबमिट वाला बटन दिखेगा। एक और चीज लगाना इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप चेंज कर देंगे। जो अपडेट वाला है इसका टाइप क्या कर देंगे, हम बटन कर देंगे। और जो सबमिट वाला है इसका टाइप हम कर देंगे सबमिट। ठीक है, ये चीज, क्योंकि हमें दोनों बटन अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। अब हमें ये बटन सेलेक्ट करना है। अभी पहले से ये बटन दिख रहा है, अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूं तो ये बटन हाइड होना चाहिए और दूसरा वाला बटन शो होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। देखो यहाँ आ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ और जो आपका कैट फॉर्म है उसके अंदर से बटन सेलेक्ट कर लो। क्योंकि हमारे पास देखिए कैट फॉर्म है, उसी के अंदर से हम बटन सेलेक्ट करेंगे। ये कैट फॉर्म है, इसी के अंदर से लेट ऑल बीटीएन इसके नाम से वेरिएबल बना लीजिए। और यहाँ पर कैट फॉर्म के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा बटन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बटन लिख दीजिए, सिंपल। तो जो आपका बटन है दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे कौन सा बटन है, सबमिट वाला। वन इंडेक्स पे कौन सा बटन है, जीरो इंडेक्स का मतलब पहला जो बटन होगा ये आपका जीरो इंडेक्स माना जाएगा और ये दूसरा बटन है ये वन इंडेक्स माना जाएगा। आप चाहें तो प्रिंट करके देख लो ना, हमें कहने की क्या जरूरत है। प्रिंट करके देखिए, इस चीज को क्लियर करना है चीजों को, तो प्रिंट करके जरूर देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो। मैंने ऑल बीटीएन को प्रिंट कर दिया। नोटिस कीजिए, अगर अभी हम कंसोल में जाकर के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। कंसोल में आपको नोड लिस्ट दिखा, ये देखिए जीरो इंडेक्स पे कौन सा बटन है, ये देखिए ब्लू वाला बटन है। तो ये आपका सबमिट। और मैं जब हाईलाइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये मैंने इस पे हाईलाइट किया, ये सबमिट वाला, ये देखिए इसके नीचे, क्योंकि वो हाइडन है ना, डी नन लगा हुआ है, इसके वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो ये जीरो इंडेक्स वाला सबमिट है और ये वन इंडेक्स वाला आपका अपडेट वाला है। तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है। इसको हटा दो कंसोल को और नीचे की तरफ आ जाओ जहां पर आप ऑन क्लिक कर रहे हो। तो ऑन क्लिक करने पे ये डिलीट का काम है, इसको मिनिमाइज कीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैट में हमने उसमें डाल दिया ऑल ऑल बीटीएन का जीरो इंडेक्स रीड करेंगे, डॉट डॉट क्लास लिस्ट, ऐसे लिखिए जरा, डॉट क्लास लिस्ट, सॉरी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन कॉल करेंगे और डी हाइपन नन को ऐड करेंगे। तो डी हाइपन नन ऐड कर दीजिए, टर्मिनेट करेंगे, इस चीज को टर्मिनेट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे और वन इंडेक्स रीड करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे डी हाइपन नन को। तो रिमूव फंक्शन कॉल कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, अभी जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे ये देखिए अपडेट का बटन कन्वर्ट हो गया ना।
अब अपडेट के बटन पे क्लिक करके हमें डेटा अपडेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अपडेट के क्लिक करते ही तो सबसे पहले तो ऑल, ऐसे ये जो ऑल बीटीएन है इसका वन इंडेक्स सेलेक्ट कर लो और इस पे ऑन क्लिक लगाओ। तो डॉट ऑन क्लिक इस फंक्शन को यानी कि इस इवेंट को बाइंड करेंगे, कॉल बैक डिफाइन करेंगे और अलर्ट करेंगे। तो अलर्ट क्या करने वाले हैं वो समझिए जरा, इनपुट का वैल्यू, तो इनपुट डॉट वैल्यू इसको अलर्ट कर दीजिए। अब टर्मिनेट कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए हेलो मिल गया। अब इसी को अपडेट करना है इसके जगह पे, ठीक है। तो इसका इंडेक्स भी चाहिए होगा हमें, तो जिस पे क्लिक करें उसका इंडेक्स ऑलरेडी हमें मिल चुका है, यहाँ पर ये देखिए इंडेक्स में है। तो कुछ करना नहीं है, ये जो आपका वैल्यू है सबसे पहले तो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हम। तो लेट ओबीजे, और कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। कैसे मिलेगा हमें, यानी कि किसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, कैटेगरी के नाम से। और क्या वैल्यू बनेगा इसका, इनपुट डॉट वैल्यू। तो इनपुट डॉट वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। इसके साथ साथ हमें क्रिएटेड एड को भी डिफाइन करना है, क्रिएटेड एड, और इसमें क्या जाएगा, न्यू डेट, ठीक है। यानी कि कब अपडेट हो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट मिल गया, इसी ऑब्जेक्ट को आपको जो है उस इंडेक्स पे अपडेट करना है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो। जैसे मैंने अगर इस पे क्लिक किया है तो इसी इंडेक्स पे अपडेट होना चाहिए, डेटा अपडेट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। आपके पास कैट डेटा ऊपर की तरफ इसका इस तरीके से एरे ब्रैकेट दे करके और इसमें इंडेक्स पास कर दीजिए। तो इंडेक्स में क्या आएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आएगा 1, इस पे क्लिक करेंगे तो 2 आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो 3 आएगा। तो वो 3 आ जाएगा। 3 का मतलब वो डेटा निकलेगा जो, यानी कि अगर इस तरीके से लिखते हैं ना तो क्या होगा, अगर हमने इस पे क्लिक किया तो ये डेटा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा इस चीज को कैट इंडेक्स, है ना। तो समझिए जरा क्या होगा, अभी देख लीजिए जरा क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। 2 ये 1 इंडेक्स है, ये हमने इसमें 1 प्लस करके शो किया है इसलिए 1 2 दिख रहा है, लेकिन ये 1 इंडेक्स है। अभी मैं इसके एडिट पे क्लिक किया हूँ और यहाँ देखिए जरा कंसोल में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तब मिलेगा, तो अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए क्या मिला, जिस पे आपने क्लिक किया था वो मिल गया, ठीक है। यानी कि ये चीज प्रिंट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा अपडेटेड डेटा है वो ऑब्जेक्ट में है। एक काम करते हैं, इसके ठीक ऊपर हम कंसोल डॉट लॉग कच करके और ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। टर्मिनेट कर देंगे, देखिए जरा फिर से जरा इस चीज को देखिए जरा, ठीक है। मैंने क्लियर किया कंसोल को और मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SDSTS कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल करता हूँ हेलो, ऐसे मैंने कर दिया हेलो और अपडेट पे मैंने क्लिक किया। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो आपका प्रिपेयर हुआ अभी वो हेलो आ गया, और जो निकला डेटा आपका वो कौन सा, एसडीएस यानी कि जिस पे आपने क्लिक किया था वो। तो आपको क्या करना है इसको रिप्लेस करने के लिए, कुछ करना नहीं है। देखो यानी कि ये चीज हमने हटाया, ये ब्रैकेट हटा दो और ये ब्रैकेट हटा दो, ये कंसोल डॉट लॉग हटा दो। इसके इक्वल टू में अगर हम ओबीजे लिख दें तो कैसा रहेगा बताओ, हो गया ना अपडेट, हो गया अपडेट, ठीक है। यानी कि उसी सेम इंडेक्स पे अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के बाद हमें लोकल स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर करना है। तो लोकल स्टोरेज ऊपर की तरफ लाइन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये जो आपका डिलीट वाला था इसी का जो लाइन था ये वाला अपडेट करने वाला, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके और नीचे की तरफ ला करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के बाद हमें मैसेज देना है, तो स्वेल यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से और डिफाइन करेंगे अपडेटेड, ठीक है। यानी कि अपडेट डिफाइन कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमने कॉमा से सेपरेट करके लिखा इस तरीके से अपडेट सक्सेस, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे और सक्सेस का आइकन डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, टर्मिनेट कर देंगे। लाइव अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, मैंने अभी इसको रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, मैंने हेलो लिखा, अपडेट पे क्लिक करूंगा, अपडेट सक्सेस हो गया लेकिन लाइव अपडेट नहीं हुआ, लाइव होना चाहिए। तो ये जो रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेटेड दिखेगा आपको, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए हेलो आ गया, लेकिन लाइव होना चाहिए। उसके लिए हमें शो डेटा फंक्शन कॉल कर देना, तो शो कैट डेटा फंक्शन को कॉल कर दीजिए, लाइव दिख जाएगा आपको। नोटिस कीजिए मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से लिखा जस्ट फॉर कोड इस तरीके से और अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए जस्ट फॉर कोड यहाँ पर अपडेट हो गया, परफेक्ट।
तो लाइव अपडेट हो गया। और ये बटन हमारा हाइड होना चाहिए और ये फॉर्म भी रीसेट होना चाहिए और सबमिट वाला बटन दिखना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी आपका दोनों बटन है, ऊपर की तरफ जाइए, ये दोनों बटन है, इसको कॉपी कीजिए जरा कंट्रोल सी करके, नीचे की तरफ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बटन को हाइड करने के लिए ये जो जीरो इंडेक्स वाला इसमें से रिमूव लगा देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे ऐड। ठीक है, और फॉर्म को रीसेट करने के लिए कैट फॉर्म डॉट रीसेट के नाम से फंक्शन है, इसको हम कॉल कर लेंगे। थोड़ी देर पहले भी हमने कॉल ही किया था इस चीज को, ये चीज हमने कॉल कर दिया। तो सिंपल हो गया हमारा पूरा अपडेट का काम भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एजुकेशन, इस तरीके से मैंने लिखा एजुकेशन, अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अपडेट हो गया और फॉर्म भी हमारा रीसेट हो गया और यहाँ पर सबमिट का बटन भी आ गया। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से टेक्निकल। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए लाइव अपडेट हो जाएगा, फॉर्म भी रीसेट होगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ पूछना है? जी, पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं क्लास? यस सर। ठीक है।